तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 18 टिप्स और हैक्स जिसने मुझे बहुत ही हेल्प किया है मेरे किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BZB। माई सेल्फ खुशबू एंड मैं इस चैनल में DIYs एंड होम डेकोर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो आजकल ऐसे मेटल के रैक्स बड़े ही कॉमन हो गए हैं हमारे घरों में। तो कितनी बार इनके पेंट्स चिप ऑफ हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप सैंड पेपर से अच्छे से इसकी सैंडिंग कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा पेंट है उसे रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप इसे वाइप आउट कर लीजिए। अच्छे से इसका डस्ट आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है कोई भी कलर का स्प्रे पेंट, जो भी आपको पसंद है उस कलर का स्प्रे पेंट आप ले लीजिए एंड बस आपको एक कोट यहाँ पे स्प्रे करना है। आप चाहें तो 2-3 कोट कर सकते हैं, बट कब, जब एक लेयर कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी की है क्योंकि मुझे एक ही बॉटल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करना था, तो मैंने एक ही कोट किया है एंड देखिए कैसे ये वापस नए जैसा हो गया। तो किचन में सबसे ज़्यादा खोने वाली चीज़ है हमारी गैस लाइटर। तो इसे अपने नज़रों के सामने रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एक गैस लाइटर होल्डर। इसको आपको सिंपली अपने क्लीन वॉल पे स्टिक करना है एंड इस तरीके से आप अपने गैस लाइटर को इसके अंदर इस तरीके से हैंग करें या फिर सामने की तरफ आप इसे क्लिप कर दें। दोनों ही सिचुएशंस में आपका गैस लाइटर आपके सामने होगा। तो ये मुझे सेट ऑफ 2 मिले थे, एक मैंने रखा हुआ है एंड एक ही फ़िलहाल मेरे यूज़ में है। तो कैसा रहे अगर हम इन आइटम्स को परचेस करते टाइम थोड़े एक्स्ट्रा पैसे सेव कर लें। मुझे जब भी कुछ परचेस करना होता है, चाहे वो किचन आइटम हो या डेकोर आइटम्स या फिर मिंत्रा से शॉपिंग करनी हो, मैं तो कैश करो के थ्रू ही शॉप करती हूँ। कैश करो के थ्रू जब भी आप शॉपिंग करते हैं आपको बहुत सारा कैशबैक मिलता है। इस ऐप को आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जैसे बाकी ऐप्स में हम साइन इन करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे भी साइन इन करना है। अब जिस भी ब्रांड की शॉपिंग करनी है बस आपको उस ब्रांड पे क्लिक करना है, उस ऑरेंज बटन को क्लिक करना है एंड जैसे आप नॉर्मल शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे भी शॉपिंग करनी है। यहाँ आपको मोर देन 1500 ब्रांड्स मिलते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अजियो, मिंत्रा। आप जो भी कैशबैक अर्न करते हैं उसे आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड जो भी कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलते हैं उन्हें आप माई अर्निंग्स में चेक कर सकते हैं। ये एक ट्रस्टेड कंपनी है क्योंकि इसमें खुद रतन टाटा सर ने फंडिंग की है। और इतना ही नहीं, 150 रुपीज़ की शॉपिंग पे आपको कैश करो 75 रुपीज़ देता है। जैसे कि आपने 150 रुपीज़ की कोई शॉपिंग की अमेज़ॉन से, जिसमें आपको 25 रुपीज़ इंस्टेंट बोनस मिलेगा एंड 50 रुपीज़ रिवॉर्ड मिलेगा आपके अमेज़ॉन अकाउंट में। तो कौन ऐसा डील छोड़ना चाहेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगी। अब ऐसे जार लिड्स तो आजकल बड़े कॉमन हैं हमारे घरों में, बट क्योंकि इनके कलर्स डिफरेंट होते हैं तो विजुअली ये उतने अच्छे नहीं दिखते। तो ऐसे में कोई भी एक सिंगल कलर का स्प्रे पेंट लेकर आप इन सारे लिड्स को पेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। तो जब मैं इस घर में आई तो यहाँ पे ये एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, काफ़ी गंदा था, ग्रीसी था और मुझे इसे क्लीन करना था, बट मैंने क्लीन किया नहीं था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इसे कैसे क्लीन करना है। तो मैंने अपने ही जुगाड़ से इसे क्लीन किया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन्हें डिसमेंटल करना है। हमें इनके सारे पार्ट्स अलग करने हैं, मोटर हमें अलग करके निकाल लेना है एंड जो भी इसमें मेटल है, फ़ैन है, नट बोल्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक तरफ कर लेंगे एंड जो मोटर है उसे हम एक साइड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है ये रेड हार्पिक। इसको मैंने बस सिंपली इस तरीके से इसके ऊपर गिरा दिया है एंड थोड़ी देर के लिए मैं इसे यहाँ पे छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आप एलर्जिक हैं तो इसे ट्राई ना करें। तो इसे मैंने विंटर में ही किया था। आप देख सकते हैं कि मैंने स्वेटर पहना हुआ है। मेरा किचन का काम तब से पेंडिंग था, धीरे धीरे जाके सब कुछ सेट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने उधार में ग्लव्स मंगवाए एंड उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने एक बकेट में हॉट वाटर लिया है, लिटरली वो हॉट वाटर है एंड उसके अंदर ये सारी चीज़ों को मैंने डिप कर दिया है। इसमें मैंने ढेर सारा सर्फ और
ढेर सारा हार्पिक इस तरीके से गिराया। ब्लू वाली हार्पिक मैंने यूज़ नहीं की है, मैंने यहाँ पे रेड वाली हार्पिक यूज़ की है। एंड इसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके ऊपर काफ़ी एक थिक लेयर थी ग्रीस की, तो जो एक्स्ट्रा ग्रीस था उसे मैंने पहले यहाँ पे रिमूव कर दिया है, उसे स्क्रैप करके हम हटा लेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ मेरे हाथ आ रही थी मैं उसी से उसे क्लीन कर रही थी। उसके बाद जो चीज़ों को मैंने डिप किया था पानी के अंदर, उनको भी जो उनके ऊपर जो ग्रीस है अब वो काफ़ी अच्छे से फूल गए, वो पानी में काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब उन्हें निकालना काफ़ी ईजी हो गया था। आप 5-6 घंटे के लिए तो छोड़ ही दीजिए, अगर हो सके तो ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे से वो निकल जाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने बस डिप किया था एंड हाफ एन आवर में ही मैं लेके बैठ गई थी कि मुझे क्लीन करना है। तो अब धीरे धीरे जो ग्रीस है उसे हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे कपड़े को वेस्ट किया है, तो इस तरीके से हमने उसे क्लीन कर लिया है। बट फिर भी एक चिपचिपापन उसमें रहता है, कंप्लीटली ग्रीस नहीं निकला है अभी तक। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये टर्पेंटाइन ऑयल की बॉटल मैंने ली है। ये आपको 100 रुपीज़ की बॉटल मिलती है, छोटी बॉटल भी मिलती है, आपको 40-50 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो उसमें मैंने जितने भी नट बोल्ट थे उनको एक बोल में डिप करके छोड़ दिया है। एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं कपड़े की हेल्प से टर्पेंटाइन लगाते हुए जो एक्स्ट्रा ग्रीस है, सब कुछ क्लीन करने के बाद भी थोड़ा सा चिपचिपापन था जो मैंने बताया था, तो उसको अब मैं क्लीन करने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी चीज़ों को क्लीन कर लिया है। यहाँ पे देखिए नट बोल्ट भी इतने अच्छे से क्लीन हो गए थे, बिल्कुल चमक गए थे। थोड़ी सी मेहनत लगी थी बट बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब क्योंकि मोटर को हमने डिप नहीं किया था तो इसके लिए सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि जो फैब्रिक में थोड़ा सा टर्पेंटाइन ऑयल लगाना है एंड इस तरीके से इसे अच्छे से केयरफुली हमें क्लीन करना है। बाकी चीज़ों को तो आप कैसे भी रगड़ के पटक के कैसे भी करके आप क्लीन कर सकते हैं, बट मोटर को आपको थोड़ा केयरफुली क्लीन करना था। तो बस इस तरीके से मैंने इस फ़ैन को क्लीन कर लिया है एंड उसके बाद हमने इसे वापस से सेट कर दिया है। तो देखिए कितना ही डिफरेंस आ गया। हालांकि थोड़ी मेहनत लगी थी बट मेहनत वर्थ है। अब यहाँ पे मैं एक फ्लोटिंग शेल्फ बनाने वाली हूँ। तो क्योंकि मेरे पास एक ब्रॉड प्लाईवुड नहीं था, तो 2 पतले पतले प्लाईवुड्स थे, तो इनको आपस में मैं जोड़ रही हूँ। इन्हें अटैच करने के लिए मैंने वुडन स्टेपलर का यूज़ किया है एंड कुछ इस तरीके से मैं दोनों प्लाईज को आपस में अटैच कर दूँगी। वुडन स्टेपलर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोटे छोटे स्टिक्स या फिर आइसक्रीम स्टिक को भी यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। एंड दोनों तरफ से अगर आप आइसक्रीम स्टिक कर देंगे स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब 4 होल्स हमें करने हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ड्रिल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने वॉलपेपर का यूज़ किया है एंड इस तरीके से अपने इस प्लैंक को वॉलपेपर से कवर कर दिया है सो दैट कि ये कम्प्लीटली एक प्लैंक लगे, ना कि जोड़ा हुआ प्लैंक लगे। तो इस तरीके से हमारा जो प्लैंक था वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं नायलॉन थ्रेड का यूज़ करते हुए इसे यहाँ पे हैंग कर दूँगी। अच्छा, अब जब मुझे क्योंकि इसे वॉल पे हैंग करना है तो ये बिल्कुल भी ऐसे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने पीछे की तरफ डबल साइडेड टेप लगा दिया है। तो देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे एक DIY करके एक शेल्फ बनाया है। तो ये 2 ऑयल डिस्पेंसर थे मेरे पास एंड काफ़ी अच्छी है। ये भी मैं लखनऊ के किसी मॉल से ही लाई थी, मुझे याद नहीं है, तो काफ़ी टाइम हो गया इसे लाए हुए। इसमें एक में मैं ऑलिव ऑयल रखती हूँ और एक में मस्टर्ड ऑयल। कलर से ही मैं डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ कि किस में कौन सा ऑयल है। बट इसके ऊपर जो नोज़ल थी वो टाइम के साथ ख़राब हो गई क्योंकि वो प्लास्टिक की थी। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। ये स्टील की नोज़ल है एंड इसके नीचे ये रबड़ का ग्रिप है, बिल्कुल भी ऑयल बाहर नहीं आता साइड से। आगे से तो आएगा ही, साइड से बिल्कुल भी ऑयल यहाँ पे बाहर नहीं आता एंड बहुत ही अच्छी चीज़ है, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे भी था ये। मैं इन सारे आइटम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करिएगा।
जब आप ट्रांसफ़रेबल जॉब में होते हैं तो कितनी बार आपको डिफरेंट साइज़ के कैबिनेट्स मिलते हैं जिसमें आपके जो कंटेनर्स हैं वो फिट नहीं होते, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे में मेरे साथ भी वही हुआ। देहरादून में जो मैंने कंटेनर्स खरीदे थे वो वहाँ पे परफेक्टली फ़िट होते थे, बट यहाँ पे आने के बाद मेरे कंटेनर्स के ऊपर काफ़ी स्पेस बच रहा था, बट वो इतना भी नहीं था कि मैं उसके ऊपर कुछ रख सकूँ। तो वर्टिकल स्पेस काफ़ी वेस्ट हो रहा था। तो ऐसे में मैंने ऐसे लॉन्ग जार्स खरीदे हैं एंड इसमें अब क्या होगा कि जब मैं इसके अंदर सारी चीज़ों को रख के अरेंज करूँगी तो ऊपर जो स्पेस था वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। सबसे अच्छी कि इसका ग्लास लुक है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये फाइबर बॉडी है और इतनी अच्छी क्वालिटी इतने रीज़नेबल रेट में मुझे मिल गई है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कितनी बार होता है ना कि थोड़ा सा हमने इसमें भर लिया, थोड़ा सा बच गया तो उसको अब हम पैक करके रखते हैं। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें जो भी ग्रॉसरी मैंने ख़रीदी थी वो सब अपने कंटेनर्स में अच्छे से आ गई। यहाँ पे मैंने 2 बॉक्सेस में ये सेवइयाँ रखी थी, बट यहाँ पे ये एक ही कंटेनर में आ गया है बहुत ही अच्छे से। तो इस तरीके से क्या हो गया कि 2 कंटेनर के बदले ये 1 कंटेनर हो गया एंड हमारा जो वर्टिकल स्पेस था वो भी यूटिलाइज हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जो स्पेस था अब वो हमारा सेव हो रहा है। अब जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगी, वर्टिकल में रहेंगी, तो हमारा स्पेस काफ़ी सेव हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा पेंट्री है मेरे पास जो कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो इसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं इन्हीं चीज़ों का वापस से यूज़ करूँगी एंड इन्हें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सारी चीज़ों को मैंने रिमूव कर दिया है। इसके बाद हम इसे इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बास्केट्स तो मेरे पास पहले से ही थे तो इनको ही यहाँ पे मैं रीयूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बास्केट में सारे स्नैक्स रख दिए हैं, एक में जो भी ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ें हैं लाइक इडली वगैरह हो गया तो एक बास्केट में उनको अरेंज कर दिया है, एक बास्केट में पॉपकॉर्न्स वगैरह जो थे उनको मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ों को सामने की तरफ रख दिया है। एंड इस बास्केट की सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें एक हैंडल बनी हुई है, तो आप बहुत ही ईजिली इसे पुल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं एंड वापस आप इन्हें रख सकते हैं। अगर इस टाइप के बास्केट्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है तो जो कार्टन के बॉक्सेस आते हैं इनको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड छोटे छोटे कॉम्पैक्ट स्पेसेस में आप इन्हें यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये अरेंज हो गए हैं। आप बहुत ही ईजिली हर बास्केट को पुल कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। अब ये बास्केट्स तो ऊपर यूटिलाइज़ हो गए, नीचे मेरे पास एक डिफरेंट शेप की बास्केट है। तो इसके अंदर मैंने सारे जो हमारे इडली के इंस्टेंट मिक्स हैं उनको अरेंज किया है। उसके बाद जो ये ओपन पैकेट्स हैं इनको रखने के लिए मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक के क्लिप्स यूज़ किए हैं। ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं तो उनको मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपने छोटे छोटे पैकेट्स को इस तरीके से रखने के लिए। उसके बाद जो पार्ले जी का बड़ा पैकेट आता है उनको मैं इस तरीके से खाली करके छोटे छोटे कंटेनर्स में रख देती हूँ। एंड यहाँ पे एक बॉक्स में मैंने जो पापड़ एंड फ्राइम्स हैं जो ओपन पैकेट्स हैं उनको यहाँ पे रखा है, सो दैट कि मुझे पता रहे कि इस बॉक्स में क्या क्या ओपन पैकेट्स हैं एंड मैं जब भी कुछ फ्राई करना चाहूँ तो मैं ईज़िली कर सकूँ। अब जो चीज़ें पैक हैं उनको मैंने इस तरीके से साइड में रख दिया है एंड इस तरीके से हमारा एक छोटा सा पेंट्री अरेंज हो गया है। अब यहाँ पे मुझे अनियन एंड पोटैटोज़ रखने हैं, बट अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 बास्केट्स लिए हैं एंड इनमें ही मैं अपने अनियन एंड पोटैटोज़ को अरेंज करके रखूँगी। सामने भी रहेंगे, यूज़ भी होते रहेंगे एंड इनको हवा भी लगती रहेगी। अब हवा तक तो ठीक थी बट विजुअली ये बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो कितनी बार हमें ऐसे घर मिलते हैं जहाँ पे आपको कैबिनेट्स वगैरह नहीं बने होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही छोटी सी एक चीज़ करनी है हमें। इस टाइप के आपको स्टिक ऑन नट एंड बोल्ट्स मिलते हैं, ये आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप ज़रूर चेक करिएगा। अब जहाँ पे भी आपको कर्टेन लगाना है वहाँ पे इसे आपको बस स्टिक कर देना है दोनों साइड में एंड स्प्रिंग वायर की हेल्प से आपको कर्टेन को हैंग करना है। स्प्रिंग वायर की साइज़ आप ज़रूर चेक करिएगा, जो भी आपका डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वायर लगानी है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा अगर लोड पड़ेगा तो ये उखड़ सकता है, ये निकल जाएगा। तो जो भी आपको कर्टेन लगानी है उसका साइज़ आप ले लीजिए, मेज़रमेंट ले करके आप हार्डवेयर स्टोर से सेम साइज़ का स्प्रिंग वायर आपको लेके आना है।
बस देखिए कितनी ही ईज़िली हमने इस एरिया को कवर कर दिया। अब नेक्स्ट आइटम है ये स्टेनलेस स्टील हुक्स। बड़ी ही काम की चीज़ है, छोटी सी है बट बहुत काम की चीज़ है। इसको मैंने यहाँ पे हैंग किया है अपने कप्स को हैंग करने के लिए, बट आप चाहें तो इसमें अपने जो स्पैचुलास वगैरह होते हैं उनको भी हैंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्लांटर्स वगैरह को भी यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। किचन छोटा हो तो हमें वर्टिकल स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए। इससे हमारा जो काउंटर टॉप है वो खाली रहता है एंड हमें काम करने के लिए जगह मिलती है। अब इस टाइप के जो मेटल रैक्स होते हैं इनमें नैरो बॉटल्स तो बड़ी ही ईज़िली आ जाते हैं, बट अगर इस टाइप के आपको घी के डब्बे वगैरह रखने हैं तो वो एक प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो छोटी प्लेट्स होती हैं, सॉसर हो गया या स्नैक्स प्लेट हो गया, या फिर जो आजकल फूड पार्सल्स के जो लिड्स आते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आप अपने घी के जो बर्तन होते हैं, जार होते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। सिंक एरिया के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक होती है कि जो भी हम छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे रखते हैं वो हमेशा गिरते पड़ती रहती हैं। तो यहाँ पे जैसे ये छोटा सा वाइपर है, इसे मुझे अरेंज करना है तो मैं कभी भी इसे अरेंज नहीं कर पाती। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक स्टिक ऑन हुक लिया है। इसके पीछे आपको टेप लगी हुई है, आपको एक्स्ट्रा जो पेपर है उसे रिमूव करना है एंड क्लीन सरफेस पे आपको स्टिक कर देना है। बस हमारा वाइपर यहाँ पे ईजिली हैंग हो गया। इस टाइप की जो स्टेनलेस स्टील की बास्केट्स होती हैं जिसमें हम अपने बर्तनों को धो के ड्रेन करने के लिए रखते हैं, उनमें समय के साथ इस टाइप के पानी के स्टेन्स लग जाते हैं। ये कैल्शियम होता है जो हमारे बर्तनों में लग जाता है पानी की वजह से। तो इसे हम कैसे क्लीन करेंगे? तो इसे क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे ये सिफ का किचन क्लीनर यूज़ किया है एंड बस आपको स्प्रे करके कुछ मिनट्स के लिए छोड़ना है। उसके बाद मेटल की ऐसी ब्रश आपको लेनी है एंड इससे आपको अच्छे से इसे स्क्रब करना है। बहुत ही ईज़िली कुछ सेकंड्स में ही आपका जो ये बास्केट है वो क्लीन हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। तो ये जो सिफ का किचन क्लीनर है, ये जब मैं आई थी बीकानेर और हमें जब घर मिल गया था तब मैंने उसे परचेज़ किया था। इससे आप अपने गैस स्टोव को क्लीन कर सकते हैं, माइक्रोवेव को क्लीन कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। तो देखिए कितनी ही ईज़िली मैंने इस बास्केट को क्लीन कर लिया है, बिल्कुल चमका लिया है और बिल्कुल भी मुझे इसमें मेहनत नहीं लगी है। तो अगर आपके घरों में भी इस टाइप के शेल्फ्स हैं और आप किचन में इनमें कुछ स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बट छोटी मोटी चीज़ें तो आ जाती हैं, बड़ी चीज़ें इस तरीके से एडजस्ट नहीं होती, इसमें फ़िट नहीं होती हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे कि मैंने एक चकला लिया है। ये चकला मैंने अपने DIY के लिए लाया था, बट ये यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इस चकले को बस सिंपली मैंने इस तरीके से रख दिया है एंड इसके ऊपर अपने इस मसालादानी को अरेंज कर लिया है। अगर आपको भी मेरी तरह किचन में कर्टन्स लगाना है बट बहुत ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है तो आप इस टाइप के टाल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं लोकल से लेके आई थी, सिर्फ 99 रुपीज़ ईच। एंड ऊपर की तरफ बस मुझे इसे स्टिच करना है, एक पॉकेट बनाना है जिसमें कि जो होती है कर्टन रॉड उसको हम ईज़िली इंसर्ट कर सकें। अब क्योंकि ये टॉवल था और चारों तरफ से स्टिच किया हुआ था तो मेरी तो मेहनत बच गई, पैसे भी बचे, मेहनत भी बची, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही जगह स्टिच करना था एंड मैंने इसे अपने हाथों से ही स्टिच किया है। मैंने मशीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ देखिए मैंने सस्ते में सिर्फ 10 मिनट में किचन के 2 कर्टन्स रेडी कर लिए हैं। अगर आपके भी किचन में स्पेस कम है तो आप इस टाइप के मैग्नेटिक हुक्स का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको फ्रिज के साइड में या सामने की तरफ स्टिक करना है एंड कोई भी छोटी मोटी चीज़ आप ईज़िली यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको माइक्रोवेव के ऊपर स्टिक करके दिखा रही हूँ कि कितना स्ट्रॉन्ग है इसका होल्ड। तो मेरे नए किचन के लिए एक नया सोप डिस्पेंसर मैंने ऑर्डर किया है। तो इसका कंटेनर आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें स्पेस है, बहुत सारा लिक्विड सोप आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक स्पंज भी मिलता है एंड इस तरीके से बस आपको इसे प्रेस करना है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने सोप इस तरीके से रख दिया है एंड थोड़ा सा वाटर मिक्स करके मैंने इसे साइड में रख दिया है। एंड अब जब भी आप इसे पंप करेंगे इसमें आपको जितना चाहिए लिक्विड उतना आ जाएगा एंड ईजिली आप अपने बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक के थ्रू डाउनलोड करने या मेरा कोड BZ25 यूज़ करने पे आपको मिलेगा इंस्टेंट ₹25 बोनस।
तो इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ़ येस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।